बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सत्तैन। देख रहे आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, मार्गिला हिल ट्रेल 5 वाक़या है ताहा का। 15 साला ये बच्चा ताहा जो अपने दोस्तों के साथ मार्गिला हिल ट्रेल 5 पर जाता है और उसके बाद कभी वापस नहीं आता। इसके दोस्त तो घर वापस आ जाते हैं, लेकिन ताहा के बारे में उसकी वालदा को शाम 5 साढ़े 5 फ़ोन आता है और दोस्त पूछता है कि क्या ताहा घर पहुंचा। इसकी वालदा अलर्ट होती हैं, परेशान होती हैं, कहती है क्या उसने तुम लोगों के साथ नहीं आना था। उसके बाद वो वहाँ पहुँचती हैं, फ़ोन करती हैं, रेस्क्यू वालों को फ़ोन करती हैं और 2 दिन वहीं पर अपने बेटे की तलाश जब जारी होती है रहती हैं। इसके मामू भी बच्चे के वहाँ पर होते हैं और उसके बाद इस बच्चे की खस्ता हाल लाश जो है मार्गिला हिल ट्रेल 5 में एक बिल्कुल ही अलग जगह से मिलती है, जो रास्ता भी नहीं था। एक ऐसी खाई से मिलती है जहाँ तक पहुँचने में बहुत दुश्वारी और दिक्कत होती है। वहाँ तक वो कैसे पहुँचा और जिस हाल में उसकी बॉडी मिलती है और उसकी बॉडी पर मिलने वाले निशानात और उसके साथ पड़ी खाली बोतल और उसका मोबाइल, ये सब कुछ निशानदेही करते हैं कि मामला इतना सादा नहीं जितना कि बताया जाता है। बच्चों से सवाल जवाब होते हैं, बच्चे बताते हैं कि वो थक गया था, वो वापस चल पड़ा अकेले, हम रेंजर्स के साथ आगे चले गए, एक बच्चा ज़ख्मी था, उसके बाद हम आ गए लेकिन वो नहीं आया। यहाँ पर बहुत से सवालात जहाँ हमने उठाए थे, हमने ये भी कहा था कि कभी ऐसा हो सकता है कि दोस्त दोस्तों को छोड़ कर चले जाए, वो वहाँ रुके क्यों नहीं, तलाश क्यों नहीं किया, वहीं से उसकी वालदा को फ़ोन क्यों नहीं किया। उसके अलावा बच्चे को अकेले रेंजर्स ने जाने कैसे दिया। बाद में पता लगता है कि रेंजर्स को तो पता ही नहीं था कि बच्चे 6 हैं, वो तो 5 बच्चे ही समझे थे और वो उन बच्चों को रेस्क्यू कर चुके थे, करा दिया था, लेकिन इस बच्चे के बारे में उनको कोई इल्म नहीं था। तो ताहा के दोस्तों ने रेंजर्स को क्यों नहीं बताया अपने इस छठे दोस्त के बारे में, ये एक बड़ा सवाल था जो उस वक्त हमने उठाया था। उसके अलावा कुछ चीज़ें मेरी अभी रिपोर्टर साहिबान जो है वहाँ पर उनसे बात हुई है, इस्लामाबाद से स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने कुछ बहुत एक्सक्लूसिव चीज़ें मेरे साथ शेयर की हैं, क्योंकि इस केस के अंदर अब बहुत सी चीज़ें हैं जो हैंडल की जा रही हैं। जी हाँ, मैं बड़े ही वसूख के साथ ये बात कह रही हूँ कि ये चीज़ें जो हैं हैंडल हो रही हैं। जितनी तेज़ी के साथ पहले काम हो रहा था, जब तक बॉडी नहीं मिली थी, तदफीन के फ़ौरन बाद से ही सब ठंडा हो गया। पुलिस किसी तरह से भी इस तरफ आ ही नहीं रही, तफ्तीश की तरफ बढ़ ही नहीं रही। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी हैरान हैं। डॉक्टर्स ने ताहा की वालदा से कहा कि हम हैरान हैं कि पुलिस तो इस तरह के केसेस में बार बार आके पूछती है, लेकिन इस केस में जब से बच्चे की तदफीन हुई है किसी ने हमसे आकर नहीं पूछा, कोई सवाल नहीं किया है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें सामने आई हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि ताहा का है, उसके दोस्तों का है। वो दोस्त जो जिन ट्रेल 5 पर गए थे, इनके दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, इनकी वालदा ने कुछ चीज़ें एक्सक्लूसिवली शेयर की हैं। कुछ बातें उन्होंने इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ शेयर की है, वो भी कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बच्चे के हवाले से उन्होंने अपने शकूक व शुबहात का इजहार किया है, गोया एक इल्ज़ाम लगाया है कि ये बच्चा जो है ये बहुत घबराया हुआ था, पहले दिन से घबराया हुआ था, ये एक बच्चा जो है वो ज़ख्मी भी था। ये तमाम चीज़ें उन्होंने एक्सक्लूसिवली पुलिस को नोट कराई हैं और उन्होंने कहा मामला मैंने अल्लाह पे छोड़ा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तफ्तीश हो और शफाफ हो। और कहती है कि मेरी बहुत दुआएं हैं उन लोगों के लिए जो मेरे इस काम में मेरी मदद करें। तो हम बेशक ताहा की ज़रूर आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि जुल्म की आज हम नहीं आवाज़ उठाएंगे तो कल आप पर जुल्म होगा, तो आपके लिए भी कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। अब होता क्या जनाब के ताहा की वालदा ने एक व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मेरा ये बेटा जो है ये ज़्यादा दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाता था, ज़्यादा वक्त घर में गुजारता था, अपनी वालदा के साथ कभी कुकिंग की, कभी चीज़ें उनके साथ शेयर की, यहाँ तक कि अपनी वालदा को मेहंदी भी लगाता था। अपने मामू के साथ ये बहुत क्लोज था। मामू कहते हैं कि मेरा दोस्त था, हमारा एक बड़ा क्लोज रिलेशनशिप था, मेरा उठना बैठना प्यार मोहब्बत करना इसी बच्चे के साथ था। अब इसकी वालदा कहती हैं कि ये ज़्यादा घर में रहता था, घर वालों के साथ बाहर जाता था। और उस दिन जब इसने जाने के लिए कहा तो मैं पहले राज़ी नहीं थी, बल्कि ये खुद भी राज़ी नहीं था। हैरान कुन तौर पे उन्होंने कहा कि वो खुद भी राज़ी नहीं था। और फिर इसके दोस्तों ने कहा कि नहीं चलते हैं, इसने कहा कि बड़ी गर्मी है, लेकिन फिर वो मान गया। फिर इन सब दोस्तों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत सी कुछ चैट्स हैं जो इसकी वालदा ने कुछ चीज़ें शेयर की हैं कि हम कब जाएंगे, किस तरह जाएंगे, क्या तैयारी करनी है, और ये दोस्तों को सारों को रेडी किया गया। उसके बाद ये जो ताहा है, ये कहता है कि मैं गर्मी बहुत होगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले भी इन ट्रेल्स पर गया हुआ हूँ। इस तरह की बातें इनके दरमियान हो रही हैं। फिर उसके बाद इस व्हाट्सएप ग्रुप में ये भी बात शेयर की गई कि क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना, पानी होना चाहिए। अब इसकी वालदा ने हैरत अंगेज़ तौर पर यह बताया कि ताहा जो है वो ट्रेल 5 पे पहले भी गया हुआ है और कई बार गया हुआ है। एक दफ़ा वो कहती है कि हम जब उस ट्रेल पे गए थे, जिस तरफ हम गए थे वहाँ पे तो दरख्त का साया भी नहीं था, और वहाँ पर ताहा जो है हमसे पहले टॉप पे पहुँचा और हमारे नीचे पहुँचने से भी 25-30 मिनट पहले वो नीचे पहुँच गया। वो एक वेल बिल्ट लड़का था, सेहतमंद था। वो कहती है कि मैं मान नहीं सकती कि वो डिहाइड्रेट होकर नीचे गिर गया होगा, क्योंकि वो बड़ा एक समझदार भी था, इस रास्ते को जानता भी था, और उस रास्ते को जानते हुए उसके साथ ये सब कुछ होना जो है ये पॉसिबल लगता ही नहीं है। इवन इसके मामू ने भी ये बात बताई कि जहाँ से ताहा की बॉडी मिली है वहाँ तक पहुँचने में हमें बड़ी दिक्कत पेश आई। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कई जगहों पर घुटनों के बल बैठ कर जाना पड़ा,
तो ऐसी जगह पर ताहा क्यों जाएगा? अगर वो वापस भी जा रहा था, मान लेते हैं कि वो वापस जा रहा था, तो ऐसी जगहों पर जहां पर उसे घुटनों के बल जाना पड़े आगे, उसे मुश्किल से जाना पड़े, तो ऐसा रास्ता क्यों इख्तियार करेगा जबकि वो रास्ते जानता भी था, वो इन ट्रेल्स पर पहले भी आता रहा है। और अगर वो उनको कह रहा है कि मैं जा रहा हूं, तो उसको पता है कि मैंने कहाँ जाना है। आते हैं जब वो ऐसा रास्ता नहीं था जिसपे कि वो घिसड़ के जाए या मुश्किल से जाए, तो वापसी पर वो ऐसा रास्ता क्यों इख्तियार करता? उसके बाद इसके मामू का ये भी कहना था कि वहां पर कोई ऐसे निशानात नहीं मिले कि वो किसी चीज से टकराया हो, टकरा के वो गिरा हो, कोई तो शाख टूटती, कोई तो निशान होते, कुछ ऐसा नहीं लगता। बस ऐसा लगता है कि कुछ और ही हुआ है, लेकिन हमसे छुपाया जा रहा है। अब इसकी वालिदा ने ये बताया कि ये मेरे बच्चे जो हैं, इन्होंने पूरा प्लान बनाया था कि हम यहाँ से बाइकें जो है वो लेंगे, बाइकें लेके हम लोग मेट्रो पहुंचेंगे, मेट्रो पर हम बैठकर हम पाक सेक्रेटेरिएट पहुंचेंगे और वहाँ से फिर हम ट्रेल 5 पे पहुंचेंगे। इसकी वालिदा कहती है ये सब कुछ इन्होंने फॉलो किया और तकरीबन 9:15 बजे ये ट्रेल 5 पर एंटर होते हैं। उसके बाद इसकी वालिदा कहती है कि मैं 11 साढ़े 11 के करीब इसको फ़ोन करती रही, लेकिन इसका फ़ोन नहीं लग रहा था। तो मैंने यही सोचा कि वहाँ ऊपर होंगे और वहाँ पे सिग्नल्स का कोई इशू होगा, नहीं मिल रहा। लेकिन उसके बाद वो कहती हैं कि 5:15 इनका एक दोस्त जो है उसका फ़ोन आता है और वो कहता है कि हम वापस आ गए, क्या ताहा पहुँच गया है? तो मैंने कहा कि क्या उसको आपके साथ नहीं आना चाहिए था? तो उसने कहा कि हमारा एक दोस्त जो है वो ज़ख्मी हो गया था, ताहा हमसे अलग हो गया, हमने सोचा कि वो आ गया होगा। ये दोस्त जो है ये खुद टैक्सी करके घर वापस आ जाते हैं। वापसी पर ना वो कोई मेट्रो पकड़ते हैं ना कुछ और, जिस तरह कि उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूरी प्लानिंग की थी कि हम इस तरह वापस आएंगे, ये वो रूट भी नहीं इख्तियार करते। तो यहाँ पर लगता है कि वो घबरा गए थे और घबराहट में उन्होंने जल्द से जल्द बस घर पहुँचने की और वो जायवक्कुआ से दूर जाना चाहते थे। साथ ही साथ उनको ये भी लगता है कि एक बच्चा जो है वो बहुत डरा हुआ था, सहमा हुआ था, पहले दिन से वो डरा हुआ था और उसकी बॉडी लैंग्वेज ही और थी, और एक बच्चा जो है वो ज़ख्मी था। इन चीज़ों को वो उठा रही हैं, वो कह रही हैं कि मामला जो है इसमें बहुत सी पुरस्कारियत है, बहुत सी चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने शिकायत भी की कि मेरे बेटे की जो तफ्तीश है वो आगे नहीं बढ़ रही, बिल्कुल खामोशी हो गई है। आपको याद होगा मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनकी गुफ्तगू आपको सुनाई थी कि जो बच्चों के साथ तफ्तीश की गई वो बिल्कुल भी शफाफ नहीं थी, और इसलिए शफाफ नहीं थी क्योंकि बच्चों के वालिदैन उनके साथ थे। बच्चों से अलग अलग तफ्तीश की जानी थी, लेकिन बच्चों से अलग अलग तफ्तीश नहीं की गई। उनके सामने उनके कोई ना कोई बड़ा बैठा हुआ था, उनके वालिद उनके बड़े घर के, और खुलकर पुलिस उनसे सवाल नहीं कर सकी थी। और पुलिस जो है अब खामोश है क्योंकि मामला जो है वो कुछ ऐसे बड़े लोग हैं। आप देख लें कि मुल्क की बागडोर जो है वो किन के हाथ में है, और जिस तरह से चीज़ें मैनेज हो रही हैं ये बहुत अफसोसनाक है। मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, आपको भी हमें भी। और एक और बड़ी बात जो इनकी वालिदा ने कही वो भी मैं आपको मेंशन करना चाहती हूँ। वो कहती हैं कि किसी का दोस्त चला जाए या इतने बड़े हादसे का आप पार्ट एंड पार्सल हो, तो ऐसे में वो इत्मीनान जो बाकी दोस्तों के चेहरों पर था, एक दोस्त तो डरा हुआ था, जो इत्मीनान बाकी दोस्तों के चेहरों पर था वैसा नहीं होता। वो कहती हैं कि उनके चेहरों पर मुस्कुराहट भी थी। मुस्कुराहट जो है ये ऐसे नहीं होती है जिनके साथ इतना बड़ा वाकया हो गया हो। तो मामला जो है वो इतना सीधा नहीं है जितना दिखाई देता है। इस तरह से ताहा का अलग होना पहली बार वो दोस्तों के साथ इस तरह से बाहर गया था, और वही उसकी आखिरी बार हुई। इस मामले की शफाफ तहकीकात का हम मुतालबा करते हैं, और बिल्कुल मरीम नवाज साहिबा को इसको देखना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरह के हमने देखा था कि पहले एक केस में हुआ था जहाँ पर एक लड़की थी, जवान लड़की थी, उसको उसके बाप और भाई ने मर्डर किया। सिर्फ ये नहीं बल्कि उसकी वीडियोस जो है वो वायरल हुई, सब दिखाई दिया। यहाँ तक कि लड़के ने बैठकर पुलिस वैन में ये भी कहा कि हाँ मैंने ये सब गंद किया है, हाँ मैंने गलत काम किया अपनी बहन के साथ, ये सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बावजूद वो लड़का जो है उसके बारे में कह दिया गया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट भी और मेडिकल रिपोर्ट भी कहती है कि लड़की के साथ कुछ भी नहीं हुआ, जबकि ये सब कुछ हुआ है। ये सब कुछ दिखाई भी दिया और सुनाई भी दिया। तो ऐसे कानों पर खप्पे न चढ़ाए जाए, और मरीम नवाज साहब को चाहिए कि वो देखें बड़े लोग हैं तो क्या हुआ, आज किसी और के साथ हुआ है, कल आप में से किसी के साथ हो सकता है। खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं, उसकी लाठी बे आवाज़ है। और वही ना कि कलजुग है करजुग नहीं, कलजुग नहीं करजुग है ये, या दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नकद है इस हाथ दे उस हाथ ले।